स्टॉप। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जो के टक्कर में संघर्ष हमारा लड़ा है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, हम कब जीतेंगे, हम कब जीतेंगे, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेजेंट करो, को एब्सेंट करो, तुम हमारे नौकर हो, हम आजादी सरकार है। यहाँ पर आराम से। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, हम कब जीतेंगे, हम सब जीतेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेजेंट करो, अदालत को एब्सेंट करो, तुम हमारे नौकर हो, हम आजादी सरकार है। तुम हमारे नौकर हो, हम आजादी सरकार है, तुम हमारे नौकर हो, हम आजादी सरकार है। तो अब बच्चों आप लोगों को ये पता चल गया कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जनता कौन है? सरकार है। और जोर जुलूम के टक्कर में हमेशा आवाज उठाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ठीक है। और हम कब जीतेंगे? जब जीतेंगे, जब समाज में मान के चलिए 100 आदमी रह रहे हैं और 99 आदमी जीत गए, एक आदमी हार गया, तो वो समाज हमेशा हारों की गिनती में पहला नंबर पाएगा। ठीक, उस गांव में सभी जीत गए, एक आदमी हार गया, तो वो समाज कब जीतेगा? जब पूरा समाज जीतेगा, जब सबका बच्चा फर्स्ट आएगा, किसी का सेकंड और किसी का थर्ड आना, ये तोड़ने की राजनीति है हम लोगों को। स्कूल में किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड करता है, वो तोड़ता है हम लोगों को, अपने अपनों में लड़ाता है, एक दीवार पैदा करता है। तुम दो दोस्त हो तो बराबर हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, इसलिए तुम दोनों एक जगह हो। लेकिन वो क्या करता है, जबरदस्ती तुमको फर्स्ट एक नंबर से कर देगा, उसको एक नंबर से डाउन कर देगा, या उसको एक नंबर बढ़ा देगा, एक नंबर तुमको कम कर देगा, ताकि तुम दोनों में समानता न रहे, तुम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच ना, तुमको दिल से लगे कि साला ये एक नंबर बढ़ा हुआ है हमसे और ये एक नंबर कम है, तो हम कब जीतेंगे? जब जीतेंगे। जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। अगर आपके पास सच्चाई है, ईमानदारी है, आप मेहनत जानते हैं करना, आप संघर्ष करना जानते हैं, तो आपके सामने किसी भी ताकत की कोई औकात नहीं है जो आपको अडिग कर दे। दुनिया में बहुत सारी शैतानी ताकतें चल रही है, जो धीरे धीरे शिक्षा पे कंट्रोल की है, दवाई व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था पे कंट्रोल की हुई है। उसके चुंगल से बचने के लिए हमको क्या करना है? ज्ञानी बनना है। ज्ञानी कैसे बना जाएगा? जब चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जो समाज में चल रहा है, समाज की बातों को सरवाइव करना, समझना, ये सबसे बड़ी बात होती है। किताबी बात तो कोई समझा देगा आपको, समाज की बातों को समझना चाहिए कि समाज में कैसा क्या चल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेजेंट करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेजेंट करो, नहीं तो अदालत को एब्सेंट करो, अदालत को एब्सेंट करो। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्राइम मिनिस्टर थे आजाद हिंद सरकार के। हम लोग कौन है? हम लोग आजाद हिंद सरकार है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और हम लोगों के वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर जी का ऐसे देहांत तो नहीं हो सकता है। कह रहा है इन लोग की दुर्घटना, विमान दुर्घटना में इसका दुर्घटना हुआ, ठीक है, मर गए। मर गए तो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा ना उसका। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, छुपा रहा है हमसे, हमारे प्रधानमंत्री को। तो नहीं तो हम उस अदालत का, जो उसका बनाया हुआ अदालत है, उसको एब्सेंट करेंगे, हम अपना जन अदालत स्टार्ट करेंगे, जनता की अदालत स्टार्ट करेंगे। तुम हमारे नौकर हो, हमारी सरकार है, तुम हमारे नौकर हो, हम आजादी मतलब वो जितने भी कर्मचारी हैं इस देश में, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक, वो सभी नौकर हैं, क्योंकि वो तनख्वाह लेते हैं। और किससे तनख्वाह लेते हैं? आजाद हिंद सरकार से। हम लोग आजाद हिंद सरकार हैं, हमसे टैक्स लेते हैं ना, तब ना उसका सैलरी मिलता है, उसको भोजन मिलता है। तो वो हम पे डिपेंडेंट है या हम उस पे डिपेंडेंट है? वो हम पे डिपेंडेंट है। यहाँ हम उसको कमा के खिला रहे हैं, उसको हमारी तरफ से हमारे अधिकार की रक्षा के लिए हमने उसका नियुक्ति किया है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अधिकार को छीनते जा रहे हैं धीरे धीरे। नया नया कानून बना के ये हमारे अधिकार को
छीन रहे हैं। अब ये लोग पानी पे भी टैक्स लगाने वाले हैं और कुछ लगा राज्य तो में रहे लगा हैं। चुके हैं। कुछ राज्य में पानी बिक रहा है ड्यूटी के माध्यम। प्रकृति ने पानी हमको फ्री दिया, फिर भी ये टैक्स ले रहे हैं। आपको पता है हवा फ्री है इस देश में, दुनिया में। हाँ। प्रकृति ने दिया है भरपूर मात्रा में, ठीक है। लेकिन इन्हीं लोगों के अस्पताल में जाइए, एक घंटा सिलेंडर लगाएगा ना हवा का, 20,000 रुपया लेगा। ये हवा पे भी नियंत्रण चाहते हैं। ये आग पे तो नियंत्रण इसका हो गया, आग पे नियंत्रण हो गया, गैस का क्राइसिस आप लोग देख लिए। अब आएगा बहुत बड़ा फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस, आदमी खाना के लिए मारेगा एक दूसरे को। गैस खत्म तो आदमी का भोजन खत्म, क्योंकि जलावन पे कोई खाना बना नहीं रहा है, सब गैस पे खाना बना रहा है। तो जलावन पे खाना बनाना उचित होगा कि गैस पे? गैस तो जब वो चाहेगा देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा। लेकिन जलावन तो हमारे यहाँ उपलब्ध है फ्री में, चुन के लाएंगे अपना लगाएंगे खाए। हाँ? तो ये वैध जानकारी है। बहुत बड़ा महामारी आने वाला है देश में। एजेंडा 2030 जो है उनका बहुत बड़ा महामारी लेके आएगा, फूड क्राइसिस होगा। इसमें किसान बच जाएंगे, जो किसान नहीं है, जो नौकर है, जो अनाज उगाता नहीं है, सिर्फ अनाज खाता है, वो सब जाएंगे। वो सब फंसेंगे। हम लोग खाते हैं, उगाते भी हैं। वो उगाता नहीं है, सिर्फ खाता है, तो जो सिर्फ खाने वाला है वो सारे बर्बाद होंगे। इसमें कौन बर्बाद होंगे? सिर्फ खाने वाले नौकर बर्बाद होंगे। कमाने वाले जो आजाद हिंद सरकार है, जो किसान है, वो बर्बाद नहीं होंगे। जय जवाहर साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।